Dear student, now we are talking about the division of decimal by whole number. If the divisor is whole number like this, place the decimal point in the quotient directly above the decimal point in the dividend. यहाँ डिविडेंड में जो डेसिमल है इस डेसिमल को हम रख देंगे यहाँ डिविडेंड क्वोशेंट में, ठीक है। इस तरह से क्या होगा कि ये भी होल नंबर हो जाएगा और ये भी होल नंबर हो जाएगा। अगर फर्स्ट डिजिट डिवाइड ना हो रही हो तो हम इस तरह से करते हैं कि यहाँ का डेसिमल क्वोशेंट में रख दिया जाता है। इस तरह से दोनों वैल्यूज़ होल नंबर में चेंज हो जाती हैं। अब हम 6 का टेबल लेंगे, ठीक है। और ये आपको मालूम है कि डेसिमल लिखने से पहले ज़ीरो ज़रूर लिखते हैं ताकि ये हो जाए कि इससे पहले कोई और वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पे ज़ीरो लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद डेसिमल लगाएंगे। अब यहाँ पर ये हो गया 1 2 6, यानी कि फर्स्ट 2 डिजिट मिलाएंगे तो 12 है, तो 6 का टेबल 6 टू द 12 में 12 गया, कुछ बाकी नहीं बचा। ऊपर से हम 6 लेंगे और 6 बन जा 6, कुछ बाकी नहीं बचा। इस तरह से ये हमारा डिविडेंड का इस और डिवाइज़र का जो क्वोशेंट आया है वो 0.21 हो गया। अब व्हाट इज़ द यूज़ of this type of division in our daily clinical life? Example, on the job example, a total of 270.9 gram of meat is to be served in 3 meals. एक क्लाइंट है, एक पेशेंट है जिसे हमने टोटल 270.9 ग्राम जो है मील देना है 3 खुराक में या 3 वक्त के खाने में। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मीट शुड बी सर्व्ड इन ईच मील? अगर हमें उसे ये देखना हो कि टोटल का तो हमें मालूम है, लेकिन ये कि एक जो खुराक है उसमें कितना ग्राम उसको देना है हमें, तो उसे हम क्या करेंगे कि क्योंकि हमें 3 मील्स देनी है तो हम 279 को 3 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद हम देखेंगे कि क्या आंसर आता है। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा। इसका आंसर 90.3 आना चाहिए। इसी रूल के तहत आप इसको 270.9 को डिविडेंड में रखेंगे और डिवाइज़र इसका 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 मील है तो हमारे पास जो आंसर आएगा, क्वोशेंट आएगा, वो 90.3 होना चाहिए। नाउ डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय डेसिमल। डेसिमल वैल्यू बाय डेसिमल वैल्यू, यहाँ पर आप देखें कि 14.48 डिवाइडेड बाय 0.4 और 14.4 डिवाइडेड बाय 0.4 और 14.4 डिवाइडेड बाय 0.4। यहाँ पर आप देखें कि अभी हमने कुछ चीज़ें सीखी जिसमें हमने डेसिमल वैल्यू को होल नंबर से डिवाइड करना, तो उसके मुताबिक हम क्या करते हैं कि यहाँ पर डेसिमल जो है वो एक डिजिट आगे कर लेते हैं। जब एक डिजिट यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से भी ये डेसिमल इस 4 के बाद आ जाएगा, यानी कि 144 हो जाएगा, ठीक है। और हम फिर क्या करेंगे कि इस होल नंबर यानी कि 4 से हम डिवाइड करेंगे इस पूरी वैल्यू को, तो यहाँ पर हमारे पास अब बन जाता है 144.8 इस डेसिमल को डिस्प्लेस करने से। अब हम 4 का टेबल यहाँ पर पढ़ते हैं। 4 3 12, तो बाकी बचता है 2, ठीक है। 2 बाकी बचता है, यहाँ से हम 4 लेते हैं, 24 आ जाता है। फिर 4 का टेबल हम पढ़ते हैं। 4 6 24, 24 को 24 में से माइनस करते हैं, कुछ बाकी नहीं बचता। अब यहाँ पर जो डेसिमल था, सेकंड जो हमने रूल पढ़ा है होल बाय डेसिमल बाय होल, तो वहाँ से डेसिमल जो पॉइंट है डायरेक्टली हम आंसर में रख देते हैं या क्वेश्चन में रख देते हैं। तो ये हमने डेसिमल उस रूल के तहत यहाँ पर रख दिया है और 8 को हमने यहाँ पर नीचे लिख लिया है। अब हम 4 का टेबल 8 के लिए पढ़ेंगे, तो 4 2 8, 8 में से माइनस करते हैं, कुछ बाकी नहीं बचेगा, यानी कि 0 बाकी बच रहा है। तो इस तरीके से हमारा क्वोशेंट और आंसर बनता है 36.2। सेकंड मेथड जो हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा था उसी तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको हम डिवाइड करेंगे। 0.4 को होल नंबर बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, सिमिलरली इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक है। और उसके बाद हम जो है वो डेसिमल जो है वो पॉइंट को क्वोशेंट में रख देंगे और इसके बाद डिवाइड कर लेंगे, जिस तरह से यहाँ पर डिवाइड किया हमने। अब इस पूरे का जो क्या इस्तेमाल है हमारी क्लिनिकल लाइफ में, उसके लिए मैंने यहाँ पर आपको 2 एग्जांपल दिए हैं। 1, द टोटल प्रेस्क्राइब्ड डोसेज ऑफ मेडिकेशन इज 4.5 grams. How many 1.5 gram tablets need to be administered?
टोटल हमें डोज देनी है 4.5 ग्राम्स, ठीक है। और जबकि हमारे पास जो टैबलेट है 1.5 ग्राम की है, तो 4.5 ग्राम देने के लिए हमें टोटल कितनी टैबलेट देना होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम ये जो रूल था हमारा डिवीज़न बाय डेसिमल, डेसिमल बाय डेसिमल यूज़ करेंगे, और ये हमारा डिविडेंड है और 1.5 हमारा डिवाइज़र होगा, और ऐसे हम इस तरह से डिवाइड करके आप खुद इसका आंसर निकालेंगे। आंसर मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है कि 3 टैबलेट्स इसका आंसर होगा। सिमिलरली एक कंटेनर होल्ड 16.25 मिलीलीटर ऑफ मेडिकेशन। कोई लिक्विड मेडिकेशन है जो कि एक कंटेनर में, एक वाइल में या एक एम्पुल में 16.2 मिलीलीटर है, तो हाउ मेनी 1.25 मिलीलीटर डोजेस कैन बी एडमिनिस्टर्ड फ्रॉम द कंटेनर। अगर हमें ये पूछ लिया जाता है कि भाई टोटल जो कंटेनर में 16.25 मिलीलीटर है, तो 1.25 अगर एक डोज अगर हम दें तो ये जो कंटेनर है इससे हम कितनी डोजेस दे सकते हैं, तो इसका आंसर हम इसी रूल के मुताबिक निकालेंगे जिसमें कि डिवीज़न ऑफ डेसिमल बाय डेसिमल था, तो यहाँ पे भी डेसिमल वैल्यू, ये भी डेसिमल वैल्यू है, तो टोटल हमें ये दिया हुआ है, टोटल में इस एक डोज ये है, तो टोटल डोजेस कितनी हो जाएंगी, 16.25 को डिवाइड करेंगे आप 1.25 से, तो आपके पास आंसर आना चाहिए 13 डोजेस। So you will make practice with this. Next topic is percentage. Percent or percentage is another kind of fraction that always has a denominator of 100. Percent is also a kind of fraction which always have the fraction of, which has always have the denominator of 100. हमेशा जब हम परसेंट की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो 100 होगा। एंड नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परसेंटेज? परसेंट मीन्स पर 100, सेंट मीन्स 100, तो पर 100 और डिवाइडेड बाय 100, दिस इज द मीनिंग फॉर percentage. Remember that the fraction bar means divided by. This fraction bar, this, it's mean divided by. So 6% means 6%, 6% 100, or 6% 6 divided by 100. Similarly 25% की मीनिंग क्या होगी कि 25%, 25% परसेंट का मतलब 100, तो 25 ये पर की सैम्बल है और फ्रैक्शन बार है, और ये जो है 100 बाय डिवाइड बाय 100। सिमिलरली 100% का मतलब है कि 100% मीन्स 100 पर 100, 100 पर 100, 100 पर 100, और उसको हम आंसर निकालेंगे तो ये 1 होगा। दिस इज़ द सिंबल फॉर परसेंटेज, दिस वन, दिस इज द सिंबल फॉर परसेंट, दिस इज सिंबल फॉर परसेंट। Further some explanation, dividing by 100 results in hundreds, as can be seen. Another way of percent is hundreds. 1% means 1%, 1 upon 100 means 100ths, यानी कि 100वां हिस्सा। यानी कि अगर हम कोई एक यूनिट को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर लें और उसकी हम 1 की, उसमें से 1 पार्ट की अगर हम बात करें तो इस मीन वी आर टॉकिंग अबाउट 1%, 1 आउट ऑफ 100 की हम बात कर रहे हैं। सिमिलरली 50%, 50%, 50 पर 100, यानी कि 50 हंड्रेड्स, यानी कि अगर हम किसी एक यूनिट को 50 पार्ट्स में डिवाइड कर लें और उसमें से 100 पार्ट्स में, सॉरी 100 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, तो उसमें से हम 50 की बात कर रहे हैं। अब आउट ऑफ 100 वी आर टॉकिंग अबाउट 50, वी आर टॉकिंग अबाउट 50, इट इज़ कॉल्ड 50%। सिमिलरली 75% मीन 75 पर 100 और 75 हंड्रेड्स, यानी कि एक यूनिट को अगर हम 100 पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो अगर हम कहते हैं कि 75 हंड्रेड्स, इट्स मीन कि हम 75 पार्ट्स की बात कर रहे हैं आउट ऑफ 100, एंड इट इज़ आल्सो सेड एज 75%, और इन फ्रैक्शन वी कैन से 2
3/4. Common fraction can be equal to 1. 7/7 is equal to 1. Less than 1, 1/7. More than 1, 15/7. Similarly, decimal can be equal to 1, less than 1 and more than 1. ठीक है, जब हम बात करें कि इक्वल टू 1, डेसिमल कैन बी इक्वल टू 1, तो 100/100 अगर हम कहते हैं परसेंट कहते हैं तो इसका मतलब 100% कहते हैं, तो मीन्स है कि 100/100 और उसका आंसर आएगा 1. सिमिलरली 50/100 जैसे अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं, इधर कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इसका जो आंसर 50/100 है और इसका मतलब होता है 0.5 विच इज़ लेस देन 1. सिमिलरली अगर हम 150/100 लिखते हैं और उसको हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 1.5. इट विल बी मोर देन 1. तो जिस तरह से फ्रैक्शन जो है वो इक्वल टू 1, 7/7 लिखा हो तो 1 हो जाएगा, 1/7 लिखा हो लेस देन 1 हो जाएगा, और 15.7 लिखा हो तो मोर देन 1 हो जाएगा. सिमिलरली डेसिमल में अगर हम बात करें तो 100/100 1 हो जाएगा. ठीक है, 50/100 की बात करते हैं तो ये लेस देन 1 हो जाएगा, और 150/100 कहते हैं तो वो 1.5 यानी कि मोर देन 1 हो जाएगा. एंड %2 कैन बी इक्वल टू 1. अगेन इट्स एक्सप्लेनेशन कि 1 कैसे होगा, 100/100 पे होगा, लेस देन 1 30%, 30/100. ठीक है, ये मोड इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये 1 से कम आएगा. सिमिलरली मोर देन 1 तो 150%, जो मैंने अभी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया. इसमें इसको अगर हम आंसर निकाल तो इसका आंसर 1.5 आएगा. इसका मतलब ये कि डेसिमल जो है वो इक्वल टू 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, और मोर देन 1 भी हो सकता है.